अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। अच्छा जी, बेलाडोना का हम एक केस माइंड मेथड पर जो लिया गया था इसको डिस्कस करते हैं। ये एक मेरे दोस्त हैं जो कि डॉक्टर साहब हैं, बज़ाते खुद प्रैक्टिस करते हैं। वो बाइक पे कहीं गए थे, सर्दी की वजह से कह लें या ज़्यादा बाइक चलाने की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी काज हो, तो हमारे लिए जो पेशेंट की फीलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, पेशेंट जो प्रॉब्लम लेके आया है तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा ना चक्कर आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से आपके पास आया हूँ। अभी तो मैंने क्लिनिक पे भी जाना था लेकिन मैं वापस जो है ना वो आ गया हूँ। तो मैं घर वालों को भी नहीं बता पा रहा कि इसलिए कि अगर मैंने उनको बता दिया तो वो मुझे फिर हॉस्पिटल ले जाएंगे। जो मेरी कंडीशन है डॉक्टर साहब, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। अगर मैं इस तरफ गर्दन करता हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं, अगर मैं दूसरी साइड पे गर्दन घुमाता हूँ तो फिर भी मुझे चक्कर आते हैं, अगर वैसे भी मैं थोड़ा सा भी चलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। तो मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हैं, इस वक्त आपका दिल क्या करने को कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस दिल तो कर रहा है कि आप मुझे फौरी तौर पर कोई ऐसी मेडिसिन दें कि जिससे मैं ठीक हो जाऊं। तो मैंने कहा आप कितनी जल्दी ठीक होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी ही ठीक होना चाहता हूं। अब ये जो है ये पेशेंट के वर्ड्स हैं कि भाई ऐसी दुआ देनी है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। तो ये सिंपल सी बात थी। इसके लिए जो रूब्रिक लिया गया वो था कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। तो मैंने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब आप इतनी जल्दी क्यों ठीक होना चाहते हैं। तो उसने कहा कि यार अगर ऐसी ही कंडीशन रहेगी तो फिर तो मैं क्लिनिक पे नहीं जा सकूंगा, तो लिहाजा मैं तो क्लिनिक पे जाना चाहता हूँ। अब ये जो बात थी ये था बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, कि अगर मेरी ये कंडीशन रहेगी तो मैं तो अपना काम ही नहीं कर सकूंगा, जो मेरी डेली रूटीन की एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर पेशेंट जो है वो ये बता रहा है कि भाई इस कंडीशन के अंदर तो वो काम नहीं कर सकेगा, तो वो काम करना चाहता है। तो मैंने कहा यार आप रेस्ट करें, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 डॉक्टर साहब रेस्ट नहीं करनी है। देखें, अगर मैं क्लिनिक को बंद करूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा हर्ज होगा, आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो मैं अपना नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं क्लिनिक पे जाना चाहता हूँ। तो ये सिंपल सा रूब्रिक है, ये बिजनेस टॉक है उस। अच्छा, अब जो अगली बात उसने कही थी वो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प थी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब अगर मेरी तबीयत ठीक ना भी हुई ना तो मैंने क्लिनिक पे जाना ही जाना है। तो मैंने कहा यार कोई अगर आपकी सेहत होगी तंदुरुस्ती होगी तो आप क्लिनिक पे जाना ही नहीं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अगर मेरी तबीयत ठीक ना भी हुई तो मैंने क्लिनिक पे जाना है। अब ये बात सबसे ज़्यादा गौर करने वाली है, गौर तलब बात है। अब यानी कि वो क्लिनिक कर रहा है या कोई काम कर रहा है, जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको करना चाहता है। वो अब जो क्लिनिक कर रहा है या वो काम कर रहा है वो इसको एज ए प्लेइंग ले रहा है। यानी कि इसका रूब्रिक जो बनेगा वो है प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले, कि वो इस कंडीशन के अंदर भी। और इस रिबरी के अंदर अगर आप बेलाडोना को देखें तो उसके बच्चों को बुखार होता है 103 104 हाई ग्रेड फीवर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो खेल कूद में लगे हुए होते हैं। जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि इन बच्चों को बुखार है, इतना तेज़ बुखार होगा। और इतने तेज़ बुखार में मैंने अक्सर ऐसे बच्चों को देखा है कि वो अपने बाप के साथ चल के आ रही होती हैं, 3 4 साल बच्चे की उम्र होती है, तो वो क्लिनिक में आके खेलना शुरू कर देते हैं। और जब टेम्परेचर चेक किया जाता है तो उनका हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो खेल की तरफ राग़िब होते हैं। तो ये होता है प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले, कि वो इस मुश्किल कंडीशन के अंदर भी जो है वो खेलना चाह रहा है, यानी कि वो अपनी अपनी एक्टिविटी को जारी रखना चाहता है। तो जब ये सारे रूब्रिक लिए गए और इनको इकट्ठा किया गया तो जो मेडिसिन हमारे सामने आई है वो है बेलाडोना। कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट के अंदर भी मौजूद है, बिजनेस इन कैपेसिटी में भी मौजूद है, बिजनेस स्टॉक में मौजूद है, और प्लेइंग डिज़ायर के अंदर भी मौजूद है।
अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात हुई, वैसे मुझे लगा नहीं था कि उस वक़्त जो उस पेशेंट का उसकी जो नेचर है ना, वो नक्स वमीका या आर्सेनिक एल्बम की तरह है, वो बहुत ज़्यादा फस्टिडियस है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो शो कर रहा है, वो प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले है कि भई अगर मेरी तबीयत ना भी ठीक हुई तो मैंने काम करना है, वो तरजीह दे रहा है बिज़नेस को, वो उसमें नुकसान की बात कर रहा है। तो इस बिना पर मैंने उसको बेलाडोना जो है ना वो 30 की 3 डोज़ें बना के दे दी। मैंने कहा जी अभी एक लें, 15 मिनट के बाद दूसरी रिपीट कर लें और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। अच्छा, तकरीबन कोई 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे कॉल की, तो उन्होंने कहा कि आप गेस करें कि मैं कहाँ पर हूँ? तो मैंने कहा जी आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं क्लिनिक पर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक हूँ। और डॉक्टर साहब पूछना ये था कि ये जो दूसरी खुराक है अब मैं ले लूँ या रहने दूँ? तो मैंने कहा कि भई अगर आप समझते हैं कि आप बेटर हैं तो फिर रहने दें, अगर समझते हैं कमी बेशी है तो आप ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो वैसे जो कंडीशन थी मेरी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपको बेलाडोना दी है, तो वो भी सरप्राइज़्ड हुए कि यार बेलाडोना भी चक्करों के लिए है, हालाँकि हम चक्करों में तो और बहुत सी मेडिसिन को सोचते हैं, जब भी चक्कर का नाम आएगा तो हम किसी मशहूर मेडिसिन की तरफ जाएँगे। तो माइंड मेथड में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो यही है कि जो पेशेंट कह रहा है आप सिंपली उस बातों को नोट कर लें, उन बातों को आप रूब्रिक के अंदर कन्वर्ट करें और जो भी मेडिसिन बनती है तो आप दे दें। तो इसीलिए माइंड मेथड के अंदर जो है बेलाडोना ये बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाली दुआ है। तो ये जो केस है इसने मुझे भी और डॉक्टर साहब को भी बहुत ज़्यादा हैरान किया। वैसे अब मुझे तो बड़ा माइंड मेथड पे बिलीव हो गया है और कि इसके अंदर जितनी भी आप केस लेते हैं उनका जो आपको आउटपुट है, जो रिज़ल्ट है वो बड़ी जल्द मिल जाता है। बजाय इसके कि हम मुख्तलिफ उनकी अलामात को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वो अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं कि अगर किसी को उस चीज़ पे अबूर है तो वो कर सकता है। तो माइंड मेथड के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें पेशेंट की जो अलामात हैं इनको रूब्रिक के अंदर कन्वर्ट करना है, रूब्रिक को समझना है कि हमारा पेशेंट कहना क्या चाह रहा है और वो चाहता क्या है। बस सिंपल सी बात है। तो अगर आप कि वो चाहता क्या है, वो आराम करना चाहता है, वो लेटे रहना चाहता है, वो कोई अपनी बिज़नेस इनकैपेसिटी का इज़हार कर रहा है, वो कुछ कारोबार के मतलब बात कर रहा है, वो बच्चों के मतलब उनकी परेशानी के मतलब बात कर रहा है। तो सिंपल हम उन चीज़ों को नोट करेंगे और उस पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और वो आप देखेंगे कि वो पेशेंट को बहुत जल्द शिफा याब कर देगी। इसी के साथ अली शबाज़ को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।